हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है, आखिर ये पितृदोष क्या है? आखिर कौन है ये पितृगण? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर होता है। कहा जाता है कि मनुष्य लोक के ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। कहा जाता है कि आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। इसके बाद आत्मा अपने पुण्य के आधार पर स्वर्गलोक की ओर बढ़ती है। अब इसके आगे आत्मा के पास अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक को भेजकर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन ऐसा करोड़ों में से एकाध आत्मा के साथ ही होता है जो परमात्मा में सम्मिलित हो जाए, जिसे जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाए। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से जब अपने परिवार की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि परिवार के लोग ना तो इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही इन्हें प्यार या स्नेह करते हैं और ना ही किसी अवसर पर वे इनको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं, तब ये आत्माएं दुखी होकर अपने ही वंशजों को श्राप दे देती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये पितरों के रुष्ट होने के कारण होती है। पितृ रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। गलत आचरण, श्राद्ध न करना, अंत्येष्टि कर्म में किसी प्रकार की त्रुटि का हो जाना या किसी परिजन के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती हो जाना। संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाता। कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता है। पितृ दोष मुख्यतः दो प्रकार से प्रभावित करता है। पहला अधोगति वाले पितरों के कारण, दूसरा ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों का दोषों का मुख्य कारण परिवार के लोगों द्वारा किया गया गलत आचरण, अत्यधिक इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत उपयोग, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी परिजन के कारण कष्ट देने पर ये लोग क्रुद्ध हो जाते हैं और परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से सारा नकारात्मक फल प्रदान करने लगते हैं। गति वाले पितर सामान्यतः पितृ दोष उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु किसी भी रूप में अगर उनका अपमान हो या कोई पारंपरिक रीति रिवाज का निर्वहन नहीं किया गया हो तो इस प्रकार के पितृदोष उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शुक्र, शनि, राहु आदि से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए रुद्राक्ष को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जाप और स्तोत्र का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं जिनका कर्म न करने या ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष में कोई कष्ट देता रहता है तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृ ऋण पिता पक्ष के लोग जैसे
बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, इनके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारा जीवन भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद ही झेलता रहता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान करना नई पीढ़ी तो बिल्कुल भूल ही चुकी है। पितृभक्ति करना मनुष्य धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उन्हें श्राप झेलना पड़ता है। इससे घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान के विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान को अपंग रह जाना आदि जीवन भर के कष्टों की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है देव ऋण। हमारे पूर्वज भी कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान, कुल देवी, कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट, श्राप देकर उनकी उपस्थिति का आभास कराते हैं। अब बारी आती है ऋषि ऋण की। ऋषि ऋण के गोत्र में पैदा हुए वंश वृद्धि उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने से नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है। इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। अब बारी आती है 5वें व अंतिम मनुष्य ऋण की। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दुलार दिया है, मदद की है, गाय आदि पशुओं का दूध पिया है, पशु पक्षियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कभी मदद की है, उनका ऋण भी हम पर हो जाता है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति का हरण कर कर खुश होते रहते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर बस नहीं पाता। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बैठना, परिवार के सदस्य का किसी असाध्य रोग से ग्रसित रहना इत्यादि दोष परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आपके भी पितर आपसे रुष्ट है तो कुछ असाध्य से लक्षण आपको भी दिखाई देंगे, जैसे कि अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में बाल निकलता है तो इसे नजरअंदाज न करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है, उसके खाने में से बाल निकलता है, यहाँ तक कि ये बाल कहाँ से आया कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट में भी चला जाए तो वहाँ भी उसके ही खाने में बाल निकलता है। कुछ लोगों की यह समस्या होती है कि उनके घर से दुर्गंध आती रहती है, यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें दुर्गंध महसूस तक नहीं होती है, लेकिन बाहर के लोग आकर उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत ही नहीं पता है तो उसका इलाज कैसे संभव है। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्वप्न बार बार हमें आता है, उसमें हमारे कोई पूर्वज हमें एक ही बात बार बार कहते हैं। शुभ कार्य में अड़चन आना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे होते हो और कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा होता है, ठीक उसी समय कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित हो जाती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित हो जाता है, पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपकी रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में कोई अच्छा व्यक्ति है और उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। अगर घर में किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो इस स्थिति के बढ़ जाने की और भी चांसेस होते हैं। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा है। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है और सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय तक चली आ रही तो मान लेना चाहिए कि इसके पीछे कोई अवश्य ही एक अतृप्त आत्मा का हाथ है, जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई ना कोई संबंध रहा होगा। संतान ना होना। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित रहना। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है कि जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई है वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना सकती है। ये सभी समस्याएं आप में से बहुत लोगों ने अनुभव की होगी। इसके निवारण के लिए लोग लंबा समय और पैसों का नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या
का समाधान नहीं मिलता, लेकिन आप कुछ उपाय कर पितृदोष को शांत कर सकते हैं, जैसे दान करना, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौ का दान, कन्या दान, कुआं बावड़ी तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल बड़ आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना। प्रेत शाप दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। वेद और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र दिए गए हैं, जिनके नित्य पाठ करने से पितृ बाधा शांत हो जाती है। अगर नित्य पाठ करना संभव न हो तो प्रत्येक अमावस्या को यह करना चाहिए, और वह भी संभव न हो पाने पर पितृ पक्ष में इसे अवश्य किया जाना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, उस पितृदोष के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला का नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभ की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल किसी भी समय कर सकते हैं। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अमावस्या के दिन पितरों के लिए पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन, जिसमें चावल, बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष में काफी हद तक राहत मिलती है। अपने माता पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करने से एवं उनकी आवश्यकताएं निरंतर पूरी करने से पितृदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या फिर स्वयं नियमित रूप से उसका पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य देव हमारे पिता समान हैं, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्वगति होती है। अमावस्या के दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे सरल परंतु सबसे प्रभावी उपाय के बारे में। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष से अवश्य मुक्ति पाई जा सकती है। किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें। उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इतर योनियां, पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दे। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। किसी एक अमावस्या से यह प्रयोग शुरू करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें। उसे थोड़े से जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्तियां, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दे। ऐसा करने पर पितृदोष शांत हो जाएगा। घर में कुआं हो या पीने के पानी रखने की जगह उसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याव लगवाने और आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष पूर्णतः शांत हो जाता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि या संतान को कष्ट हो तो किसी शुभ समय में अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रण होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध, उपेक्षा आदि के लिए क्षमा याचना करें। फिर घर या शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप कराएं। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प ले कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है। पितृदोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अद्भुत और अचूक फल देने वाला देखा गया है।
वो यह है कि गरीब कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन ये सहयोग हमेशा पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या बढ़ाई कराने के लिए नहीं। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वह ऊर्ध्व लोकों की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है, तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष के प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धुनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं। बाद में शुद्ध भोजन बनाकर बबूल अथवा पीपल के वृक्ष की जड़ में रखकर आ जाएं। पीछे मुड़कर ना देखें। नित्य प्रतिदिन घर में देसी कपूर जलाया करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल भी हैं और प्रभावी भी हैं। हर कोई सरलता पूर्वक इन्हें कर पितृ दोषों से मुक्ति पा सकता है। एक बात पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि किसी भी प्रयोग की सफलता आपके पूर्वजों के प्रति श्रद्धा पर पूरी तरह निर्भर करता है। जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष और बिना नींव के भवन का निर्माण असंभव है, उसी प्रकार अगर हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट है तो जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की कर पाना असंभव कार्य है। अगर जीवन में उन्नति और प्रगति चाहिए तो आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद बना होना बेहद जरूरी बात है, क्योंकि अगर ये आपसे रुष्ट है तो हर शुभ काम में बाधा डालते हैं। सभी काम पूर्ण प्रयासों के बाद भी बिगड़ते जाते हैं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। पूर्वज हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। वे हमसे किसी प्रकार की इच्छा रखते हैं। अगर हम उसे पूर्ण कर दें तो हम अपने लिए सफलता का हर द्वार को खोल सकते हैं। हर परिस्थिति को वशीभूत कर सफलता को पा सकते हैं। अगर हमारे पितर एक बार हमसे प्रसन्न हो जाए तो किसी भी क्षेत्र में, व्यापार में, व्यवसाय में, शादी ब्याह में, आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक क्षेत्र में हम सफलता पा सकते हैं, वह भी कुछ आसान उपायों को अपनाकर। आप भी जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, जिसको पाने की आपने शायद कल्पना भर ही की होगी। पितृशक्ति महाशक्ति है। जिस प्रकार इनके रुष्ट होने पर इतना अनर्थ हो सकता है, इसके विपरीत अगर यह प्रसन्न हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। हर प्रकार का सुख, वैभव, धन, धान्य आदि सभी चीजों से पूरा घर भर जाता है। परिवार के सब लोग आनंद मंगल से, सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने लगते हैं। किसी प्रकार का कोई दुख, दारिद्र्य जीवन में शेष नहीं रह जाता है और सभी ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने लगती है। जीवन में आत्मीय सुख का अनुभव प्राप्त होता है। हर कार्य बनता ही चला जाता है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी प्रकार की और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।